मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैज़ अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000। पहले हम डेटा लिख लेते हैं। आपके पास जो उसके पास टोटल बैलेंस था वो आपके पास आ जाएगा 1,75,000। In his checking account, he wrote one check 45,790 and an other check 1,12,921। यानी कि उसने दो चेक लिए। फर्स्ट चेक आपके पास आ जाएगा 1,45,790। सेकंड चेक 1,12,921 और हमने से इसमें फाइंड करना है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस से मुराद ये कि अगर ये चेक की डिडक्शन हो जाए उसके अकाउंट से तो फिर जो बाकी अमाउंट उसके बाद बचेगी वो करंट बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ चेक करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ चेक यानी जो दोनों चेक उसने विड्रॉ करवाए उसको कैलकुलेट करते हैं। 790 प्लस 112,921 तो ये आपके पास आ जाएगा 45,790 प्लस 112,921 ये आपके पास आ जाएगा 15,8711। अब हमने फाइंड क्या करना था? करंट बैलेंस। करंट बैलेंस आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल माइनस अमाउंट ऑफ चेक, यानी जो चेक की अमाउंट थी उसको हम माइनस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आपके पास थी 1,75,000, चेक की अमाउंट थी 1,58,711। तो ये आपके पास आ जाएगा 175,000 माइनस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 16,289 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 2 लास्ट वीक वाजिर ड्रोव 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, वो आपके पास आ जाएगी 283.4 किलोमीटर और टोटल पेट्रोल जो उसने इस्तेमाल किया वो आपके पास आ रहा है 16.2। अब वो ये कह रहा है कि ही सेज दैट हिज एवरेज अबाउट, यानी कि जो उसकी गाड़ी की एवरेज है वो ये कह रहा है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब हमसे वो ये चीज़ पूछ रहा है कि क्या ये जो एवरेज वो हमें दे रहा है क्या ये रीज़नेबल है या नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये जो इसकी एवरेज है ये रीज़नेबल है या नहीं है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका एक फार्मूला लगा देते हैं। अब हमने जो फाइंड करनी है वो ये है एवरेज किलोमीटर पर लीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की थी वो आपके पास थी 283.4 किलोमीटर और 16.2 लीटर उसने पेट्रोल को यूज़ किया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 17.49 और इसको अगर और राउंड ऑफ करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 17.5, यानी अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करते हैं। ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट है। तो आप ये देखें वो तो ये कह रहा था जो हमारे पास एवरेज निकल रही है वो आ रही है 17.5, जबकि वो हमें ये कह रहा था
1.75। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो उसका आंसर है वो रीज़नेबल नहीं है। इसको अब हम लिख के देते हैं। His answer is not reasonable because given value and actual value is very different, very huge different बोल देते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क इसमें आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका जो आंसर है वो रीज़नेबल नहीं है। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, सलमा बाट 3.2 यार्ड। यार्ड ये गज होता है। समटाइम हम कपड़े को मीटर में ख़रीदते हैं और समटाइम गज में ख़रीदते हैं। तो आपके पास जो सलमा ख़रीद रही है वो ये है कि 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, यानी उसने 3.2 गज जो कपड़ा ख़रीदा उसकी टोटल प्राइस थी 139.2 और हमने फाइंड क्या करना है, प्राइस पर यार्ड, हमने इसको फाइंड करना है। तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि अगर हमने प्राइस पर यार्ड को फाइंड आउट करना है तो इस वैल्यू को इधर ला के डिवाइड कर दें 139.2 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 3.2। तो बस इसको आपस में डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो ये आपके पास आ जाएगा 43.5। हम कह सकते हैं कि प्राइस पर यार्ड जो आती है वो 43.5 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर हार, यानी जो उसकी स्पीड थी, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर हार। शी टुक अ 12 हार, हार आपके पास क्योंकि टाइम का यूनिट है, हम ये कह सकते हैं कि टाइम आपके पास कितना है, 12 हार। हाउ फार डिड शी वॉक, तो यानी उसने कितनी डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। हमारे पास फिज़िक्स में एक फार्मूला होता है, उसको हम यूँ लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से और टाइम को t से। तो बस फार्मूला लगा दें, ये आपके पास आ जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने क्या करना है, सिंपल स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। v स्पीड आपके पास आ जाएगी 3.5 और टाइम आपके पास आ जाएगा 12। तो 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 42। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 42, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको हम लिख देंगे किलोमीटर में। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट अ 7-day ट्रिप। टोटल डेज वो आपके पास आ जाएंगे 7। ईच डे ही हाइक्ड 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी अगर हम इसकी मिनिमम हाइक देखें, ये इन्होंने इंटरवल दे दिया है ईच डे, यानी वो मिनिमम कितनी कर सकता है 5.5 टू 7.5। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ मिनिमम हाइक, तो वो आपके पास आ जाएगा 5.5 और अगर हम मैक्सिमम हाइक निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 7.5। अब इसी हाइकिंग को अगर हम इसके नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा
5.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास आ जाएगा 38.5। और अगर मैं ये कर दूँ 7.5 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.5। अब उसने हमें कहा था कि इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डे एट द क्लब ही हाइट। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन वो कह रहा है लेस देन 35, तो लेस देन तो 35 है नहीं, है 38, यानी जो मिनिमम हाइट भी बन रही है वो 38 बन रही है। दूसरा वो ऑप्शन कह रहा है बिटवीन 35 एंड 55, 35 और 55 के ये दरमियान में आ रही है, इक्वली 55, तो 55 के माइल्स तो नहीं आ रही और 55 माइल से ज़्यादा भी नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो क्लब हाइकिंग कर रहा है, इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपके पास करेक्ट है, कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स द हाइकिंग लाई। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट स्टार्ट हो चुके हैं। एक छोटी सी मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ। इस मिनी एक्सरसाइज में आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट टेक 100 मिनट्स टू कवर 65 माइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स इफ ही कवर 100 माइल्स। Second question, a student has 1200 rupees in his account. If he pay 300 bill and send 350 to his friend, find his current balance। आपने इसमें current balance को find करना है। और a lady walk in the morning 2 kilometer daily. Find the total walk in kilometer if she does not walk in 4 days in April। यानी एक अप्रैल के मंथ में उसने अगर 4 डेज वॉक नहीं की और वो डेली रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करती है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉक किलोमीटर में आपने बतानी है। तो ये छोटी सी एक मिनी एक्सरसाइज है, आगे आपके जो कंसेप्ट हैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को चेंज करके बताया जाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज ना समझ आए तो आप आसानी से उसको विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। किसी लिखने वाले ने क्या खूबसूरत लिखा है कि मुझे खुदा से बहुत खौफ आता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि वो माँ जैसा है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।